हेलो बच्चों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो हमसे ये बोल रहा है कि Fe2 Fe2O3 SO2 में Fe2 का तुल्यांकित द्रव्यमान क्या होगा। देखो बच्चों, आपको एक पिछले क्वेश्चन मैंने केस नंबर 1 बताया, ये केस नंबर 2 होगा। तुल्यांकित द्रव्यमान आपको निकालना है तो ये आपको पता है बच्चों हमारे पास क्या होगा। ये आपके पास जो भी हमारे पास होगा, तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन बच्चों आपके पास मोलर द्रव्यमान होना है। मोलर द्रव्यमान को आप डिवाइड बाय कर रहे होगे क्या एन फैक्टर से, तो आपके पास क्या है तुल्यांकित द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। एन फैक्टर कैसे निकालोगे, तो इस क्वेश्चन में आप देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में मेरे पास दो अणु हैं, है ना, पर कंपाउंड में दो अणु हैं और दोनों अणु का ऑक्सीकरण संख्या चेंज हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो Fe मेरे पास यहाँ पे 2+ है, यहाँ पे Fe मेरे पास 3+ है। सल्फर आपके पास बच्चों यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास सल्फर कितना है, ये आपके पास 2 है, तो आपके पास ये +1 एक तरह से है, और यहाँ पे सल्फर आपके पास +4 है। तो जब कभी भी ऐसा अगर आपके पास केस आए, है ना, तो अच्छा तो ये +1 क्यों होगा, ये -1 होगा ना, क्योंकि वो इधर जाके -1 बन जाएगा। तो ये आपके पास बच्चों यहाँ पे -1 है। तो जब कभी भी ऐसा केस आए कि अगर आपके पास जिस कंपाउंड का मुझे तुल्यांकित द्रव्यमान निकालना हो, उस कंपाउंड में दो आपके पास ऐसे तत्व हैं जिनका ऑक्सीकरण संख्या चेंज हो रहा है, तो उसके लिए आप एन फैक्टर कैसे निकालोगे। आसान सा है, पहले देखो आप Fe को फोकस करो। Fe का एक एटम है तो एक एटम, और Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी चेंज हो रही है, 2 से 3 जा रही है, तो 2 माइनस आप यहाँ पे 3 कर दो। हमने यहाँ पे बार लिया क्योंकि बार लोगे तो अगर प्लस माइनस कुछ भी आएगा तो वो वैसे भी आपके पास पॉजिटिव आपके पास हो जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स है, क्लास 10th में आप सीखते हो। जैसे आपके पास 12 - 5 है तो इसको हम लोग 5 बोलते हैं, है ना। आप इसको देखो, जिस कंपाउंड का निकालना होता है उसके रिस्पेक्ट में एटम देखते हो, उसके रिस्पेक्ट में आप इसकी परमाणुकता देखोगे, एक एटम है। प्लस करोगे आप सल्फर, देखो सल्फर का मेरे पास यहाँ पे 2 है तो 2 करो, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी चेंज हो रही है, देखो यहाँ पे -1 है, और माइनस करोगे यहाँ पे 4 है तो -4, तो ये आपके पास 5 × 10 हो जाएगा। तो ये 1 प्लस आपके पास 10 मतलब 11 हो जाएगा। मतलब एन फैक्टर आपके पास यहाँ पे 11 आया। तो अगर आपको तुल्यांकित द्रव्यमान यहाँ पे निकालना है तो वो इक्वल टू m/11 आपके पास हो जाएगा। इसका सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। दो आपने यहाँ पे केस पढ़ा, एक आपने केस क्वेश्चन नंबर 1 पे देखा, है ना। ये आप ध्यान नोट्स पे लिखते जाना, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास कोई भी ये वाला केस है, कोई भी मेरे पास कंपाउंड है जिसमें एक ही एलिमेंट आपके पास बच्चों होता है, तो उस केस में आप एन फैक्टर कैसे निकालते हो बच्चों। आपका ये जो जितना एटम है तो एटम की एटॉमिसिटी, जैसे यहाँ पे मैग्नीज 1 है और यहाँ पे आप 7 - 2 कर देते, है ना। केस नंबर 2 हमने इस वाले क्वेश्चन में सीखा, जो कि आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई आपके पास परमाणु है और यौगिक है, यौगिक के दो तत्व हैं, दोनों को दो से ज़्यादा का ऑक्सीकरण संख्या चेंज होता है, तब आप इस तरह से लॉजिक लगाते हो। ध्यान रखना बच्चों, है ना। थैंक यू।